हेलो स्टूडेंट्स, चलिए डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है? ये बोल रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट के। यानी आप किसी भी रो को, किसी एक रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिटर्मिनेंट के किसी रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतने ही टाइम्स बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ मैं 1 3 4 5 6 0 10 50 0। इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को वैल्यू निकालते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं कॉलम 3 के अलॉन्ग, क्योंकि कॉलम 3 में 2 0 दिख रहा है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3, अगर हम C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो फिर साइन सिस्टम देते हैं, लेफ़्ट से शुरू करते हैं, टॉप लेफ़्ट से, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो 4 को लेंगे, 4 रो कॉलम 3 में सबसे पहला एलिमेंट 4 है, प्लस साइन के साथ प्लस 4। इसके रो और कॉलम को कवर करेंगे तो 5 6 10 50 दिखेगा, 5 6 10 50। फिर कॉलम 3 में नेक्स्ट एलिमेंट 0 है तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, फिर उसका अगला एलिमेंट भी 0 है तो 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है वैल्यू 760। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी डिटर्मिनेंट के रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 कोई कांस्टेंट है, के की जगह पे हो गया जो हमारे प्रॉपर्टी के हिसाब से है, हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 3 हो जाएगा और 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आएगा, केवल रो 1 को मल्टीप्लाई किया है, रो 2 और रो 3 वैसा का वैसा ही है। तो क्या हो गया, 2 6 8 5 6 0 10 50 0। अब इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 760 के दुगना, क्योंकि हमने रो को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 2 इंटू 760। अब इसको भी एक्सपेंड करते हैं रो कॉलम 3 के अलॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 2 0 दिख रहा है। तो एक्सपेंड करते हैं, साइन ले लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस। इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या है, 8 8। इसके रो और कॉलम को कवर किए तो 5 6 10 50, 5 6 10 50। अगला एलिमेंट 0 तो टोटल टर्म 0, अगला एलिमेंट 0 फिर 0। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो 51520 वैल्यू आ रहा है, और ये इक्वल टू होता है 2 इंटू 760। यानी अगर हमने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दुगना हो गया। ठीक है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो तिगुना हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि रो 1 में, रो 3 में मल्टीप्लाई करें तो उतना टाइम्स बढ़ जाता है। अब चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूँ मैं जिसमें सारे रो में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगला जो डिटर्मिनेंट मैं ले रहा हूँ उसमें क्या है, देखिए डिटर्मिनेंट, वो अगला मैं जो ले रहा हूँ उसको लेते हैं, क्या करते हैं इसमें हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगला डिटर्मिनेंट जो ले रहा हूँ इसमें रो 1 को मैंने 2R1 कर दिया है। ठीक है, 2 इंटू 1 2 इंटू 3 2 इंटू 4। रो 2 को मैंने कर दिया है 10R2, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इंटू 5 10 इंटू 6, और ये 0 है, 10 इंटू 0 0 ही होगा। ठीक है, अगले रो 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 3R3, 3 इंटू 10 3 इंटू 50 इंटू 0। ये वही डिटर्मिनेंट है जो हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया। तो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था, 760। अब इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए आपको, जब ये सॉल्व होगा तो इसका वैल्यू आना चाहिए आपको, ये आना चाहिए आपको 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 760, क्योंकि पहला रो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा रो 10 से, तीसरा 3 से, तो इतने टाइम्स इसका वैल्यू बढ़ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, जब इसको सॉल्व किया 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हुआ, 50 60 30 150। ठीक है, जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, हम लोगों ने इसको कॉलम C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया, यहाँ पे 2 0 है तो वही साइन सिस्टम लिया, प्लस माइनस प्लस, 8 के साथ प्लस था तो 8 50 60 30 50 150 सॉरी 8। अब इस रो और कॉलम को कवर किया तो क्या दिख रहा है, 50 60 30 150। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू आया 8 इंटू 5700। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यू आ रहा है 45600। अब देखो इसको हम लोग एक्सपेंड करते तो ये आएगा 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 760, यानी इतने टाइम्स बढ़ गया। वही है, आप डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो को या किसी कॉलम को
किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतने ही नंबर से बढ़ जाता है। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं जो ज़रूरी है, हमें जानना पड़ेगा वो इस प्रॉपर्टी से, इसका काफ़ी यूज आता है। देखिए रिमार्क्स है, वी कैन टेक आउट कॉमन फ्रॉम वन रो और कॉलम एट ए टाइम। यानी जब भी हम कुछ कॉमन लेंगे डिटर्मिनेंट के केस में तो किसी रो से ही लेंगे, किसी एक रो से, ठीक है। मैट्रिक्स के केस में क्या लेते थे हम, कॉमन लेते थे तो सारे रो से दो कॉमन आ जाता, अगर दो हमने कॉमन लिया, या ठीक है सारे रो से, सारे एलिमेंट से ही दो कॉमन आता था। इसमें किसी एक रो से आएगा। देखते हैं इसको कैसे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने जब यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिया है, या चलिए एक सेकंड रिमार्क भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस पर। पहला क्या है, वी कैन टेक आउट कॉमन फ्रॉम वन रो और कॉलम एट ए टाइम। दूसरा क्या है, इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज या कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल। अगर प्रोपोर्शनल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले कब 0 हो रहा था, जब दो कोई रो सेम हो रहा था या दो कॉलम जब सेम हो रहा था तो 0 हो रहा था। प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 3 या 2 जो भी था, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 10 7 6 2 4 6, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम रो 3 में दो कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हुआ, हम किसी एक रो से ही कॉमन निकाल पाए, हर रो से वो कॉमन नहीं था। तो वही है पहला रिमार्क, यहाँ से रो से हमने कॉमन ले लिया 2। अब ये क्या बचा, 1 2 3 10 7 6 1 2 3 बचा। तो हमने एक रो कॉमन इस रो 3 से कॉमन लिया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे रो 1 और रो 2 क्या है, सेम है, 1 2 3 1 2 3। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 2 इंटू 0 या फाइनली 0 हो गया। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए लिया है मैंने 10 20 30 5 25 35 4 8 16, ठीक है। अब देखिए रो 1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 10। हमने 10 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 1 2 3 1 2 3। रो 2 से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 यहाँ से भी 5 ले सकते हैं, यहाँ भी। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई इंटू 10 इंटू मल्टीप्लाई 5। अब बचा क्या 1 5 7। रो 3 से कॉमन क्या आ रहा है, 4 इंटू 4 1 2 4। तो हम लोग इस तरह कॉमन लेंगे डिटर्मिनेंट के केस में। जो रो 1 से निकल रहा है रो 1 से निकाल लेंगे, जो रो 2 से निकल रहा है रो 2 से निकाल लेंगे, जो रो 3 से निकल रहा है रो 3 से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर यही चीज़ है तो कॉलम से भी निकल रहा है तो कॉलम से निकालेंगे हम लोग, जैसा भी होगा वैसा करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो गया, 10 इंटू 5 इंटू 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो इतना ही वैल्यू, आप इतने टाइम्स इसका वैल्यू बढ़ रहा है डिटर्मिनेंट का, ठीक है। डिटर्मिनेंट हो जाएगा, वैल्यू आएगा। तो इस तरह हम लोग को करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 के अनुसार क्या लिखा हुआ, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम कैन एक्सप्रेस एज, तो मतलब देखते हैं डिटर्मिनेंट हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा 2 a3 प्लस लैम्डा 3 b1 b2 b3, ठीक है, c1 c2 c3। अब इसको इस तरह का एलिमेंट इस तरह का दिया होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। अब देखिए इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करेंगे। पहला डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट जहाँ भी सम किया हुआ है दो एलिमेंट का, उसका फर्स्ट एलिमेंट उतारेंगे। क्या है, a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 निकाल लिया हम लोगों ने, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। अब यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस साइन देंगे, अगर माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस साइन देंगे, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन लिए। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इसका सेकंड एलिमेंट से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये बन गया हमारा, ठीक है। ये दो डिटर्मिनेंट में टूट गया। तो इस तरह डिटर्मिनेंट अगर होगा तो आप इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये नीचे तो रो 2 और रो 3 वैसा का वैसा ही दोनों साइड में रह गया। अब देखिए यहाँ से इस तरह ब्रेक कर गया। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, शो दैट ए बी सी a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z x by z इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाले डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, दो एलिमेंट है। हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी को ले लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड ले लिया, यहाँ बीच में प्लस साइन था, प्लस साइन ले लिया। अब सेकंड वाला क्या होगा, ए बी सी, यहाँ पे क्या है सेकंड एलिमेंट 2x
2x 2y 2y 2z 2z, और रो वैसा ही, रो 3 वैसा ही, x y z। हमारा ब्रेक हो गया 2 में। अब देखिए इस वाले डिटर्मिनेंट को आप देखिएगा तो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, R1 R2 सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि रो 1 और रो 2 सेम है, 0 हो गया। अब देखिए ए बी सी 2x 2y 2z x y z है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, 2 हमने कॉमन ले लिया। देखिए ए बी सी एक्स वाई जेड, अब देखिए इस डिटर्मिनेंट में ये और ये रो कॉमन हो जा रहा है, तो ये भी 0, तो टोटल टर्म 0 हो गया। तो जो रिमार्क नंबर 2 दिया हुआ है इससे पिछले वाले में, उसमें क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से यहीं पे पता चल जा रहा है, यहाँ पे क्या है, रो 2 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जब भी अगर कोई रो प्रोपोर्शनल भी होता है, कोई 2 रो या 2 कॉलम, तो हमारा वैल्यू अल्टीमेटली 0 ही आएगा, क्योंकि हम कॉमन लेंगे तो वैसा ही दिख जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको कॉमन ले लीजिए, बनाने में आपको आसान रहेगा, ठीक है। यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 था। जी थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।